लास्ट लेक्चर में से क्वेश्चन और कोई कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो बता दें। असाइनमेंट में अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो भी बता दें। कुछ स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट स्टार्ट कर भी दी है, कुछ ने 3 पोस्टर्स बना के मुझे सेंड भी कर दिए हैं, लेकिन स्टिल कुछ मिस्टेक्स हैं उसमें। अच्छी बात ये कि ओवरऑल लेआउट क्रिएट हो गया, उसमें चेंजेस करेंगे तो जब तक टाइम आपका आएगा तब तक आपकी जो डिज़ाइन फाइनलाइज हो चुके होंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि आप लोग भी जिन्होंने अभी तक डिज़ाइन स्टार्ट नहीं किए वो भी जितना जल्दी हो सके डिज़ाइन स्टार्ट कर दें, ताकि एंड पे फिर ये ना हो कि वीकेंड पे आप बैठे रहें कि आप सर रिप्लाई करेंगे तो हम चेंजेस करेंगे, ऐसा ऐसा कुछ। तो लास्ट में अपना लोगो डिज़ाइन की असाइनमेंट करके देख लिया कि आपको कितना टाइम चाहिए होता है काम करने के लिए, सो इसलिए टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। ठीक है, ओके। पोस्टर लैंडस्केप में बना सकते हैं या सिर्फ पोर्ट्रेट में? अच्छी बात है कि आप पोर्ट्रेट में ही बनाओ, क्योंकि वो फिर पोस्टर की एक फ़ील आती है। अगर आप लैंडस्केप बनाना चाहते हो उसमें इशू कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ ये होता है कि उसमें वो देख के वो लैंडस्केप में नॉर्मली पोस्टर्स प्रिंट नहीं होते, हमेशा पोर्ट्रेट में ही प्रिंट होते हैं, तो इसलिए आपको मौका भी शायद ऐसा ना मिले। या उसके अलावा ये है कि उसमें से प्रॉपर जो एक पोस्टर की फ़ील है या देख के फ़ौरन पता चलता है कि पोस्टर डिज़ाइन हुआ है, वो चीज़ नहीं आएगी। बना सकते हैं, उसमें इशू कोई नहीं है। ठीक है, क्लाइंट अक्सर औक़ात आपको ये रिक्वायरमेंट दे भी सकता है, लेकिन जो एक्चुअल पोस्टर होता है वो पोर्ट्रेट में ही होता है। ठीक हो गया। अच्छा, एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उनको क्यों अंदाज़ा नहीं हो रहा इस मिस्टेक का। वो अक्सर बच्चे जो पाकिस्तान का मैप यूज़ कर रहे हैं उसमें वो कश्मीर ऐड नहीं कर रहे। अब पता नहीं क्या है इसमें, आप खुद सोचें कि आप पाकिस्तान की ऑडियंस को रख रहे हैं और आप जब मैप यूज़ कर रहे हैं उसमें कश्मीर नहीं है, तो वो आपका जो पूरा एक अवेयरनेस है वो सारी बैकफायर कर जाएगी और फिर इशू हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ माइंड में रखें, आप खुद मैप यूज़ कर रहे हो, देख के इस्तेमाल करें कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, अपनी ऑडियंस को देखें, आप खुद पाकिस्तानी हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप जो मैप यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या इशू हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, फ़ोटोशॉप और ग्राफिक डिज़ाइन की गिग की डिटेल्स बता दें, प्राइसिंग और डिटेल्स यू आर ऑफरिंग के बारे में। फ़ोटोशॉप का मैंने आपको बताया था कि फ़ोटोशॉप में अभी तक जो हमने काम सीखा है वो सारा आस-पास ही है, उन सब कामों का एक ही प्राइस बनती है, यानी कि $10 या $5 पर इमेज रखते हो तो ऑलमोस्ट वो एक ही बनती है। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि आप या तो एक गिग क्रिएट करें, उसमें सारी ऑफ़र्स कर दें या जो भी चीज़ें आप बना रहे हो, और हर चीज़ का पैकेज अलग-अलग क्रिएट कर दो। अगर 3 चीज़ें आप क्रिएट करके दे रहे हैं, इसमें बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, कलर चेंज करेंगे, उसका एक पैकेज बना लो, फिर एक और पैकेज क्रिएट कर लो, उसके अंदर ऑब्जेक्ट रिमूवल भी है। ठीक है, इस तरह से पैकेज क्रिएट कर लें, या फिर आप अलग-अलग तमाम फ़ोटोशॉप की चीज़ें बना लें। बेहतर तरीका ये है, मैं आपको सही अगर बताऊँ तो बेहतर ये है कि आप पैकेजेस एक भी क्रिएट ना करें, जस्ट सिंपल अपने गिग की एक प्राइस रखें और अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन कर देंगे, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर। ठीक है, और जो आपका गिग है उसकी जस्ट प्राइस रख दें $10 या $20, ताकि क्लाइंट प्लेस भी करता है ऑर्डर तो आप उसको एक इमेज या 2 इमेज के ऊपर काम करके दे दें। ठीक है, तो आप उसमें मेंशन कर दो कि ये स्टार्टिंग प्राइस है, और अगर आपको डिटेल में और काम चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट करें, ताकि आप उसको कस्टम ऑफ़र सेंड कर दो उसके काम के लिहाज से। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि फ़ोटोशॉप का जब भी आपने काम देना है उसमें कोशिश ये करें कि क्लाइंट से पहले मैसेज करवा लें या उसको कह दें कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर, ताकि आप उसके इमेजेस को देख लो कि उस पे वो चीज़ अप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती जो वो चाह रहे हैं। ठीक है, ओके। ठीक हो गया। सर, फ्लैट आइकन पे पाकिस्तानी मैप में कश्मीर ही नहीं है तो कहाँ से लूँ? सिंपल, आप कश्मीर सॉरी पाकिस्तान मैप एआई फाइल या पाकिस्तान मैप सर्च करोगे, सिंपल गूगल पे सर्च कर लें, आपको बहुत मिल जाएंगे। मैं चेक करता हूँ अगर फ्री पिक के ऊपर अवेलेबल है। फ्री पिक पे है, फ्लैट आइकन पे नहीं मिलेगा आपको, फ्लैट आइकन में हमारी मसला हो सकता है। एटलीस्ट फ्री पिक से ढूंढ लें। ठीक है, पाकिस्तान मैप। ठीक है, ये पड़े हुए हैं सारे, हर स्टाइल में हर डिज़ाइन में पड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ के अंदर उसने कश्मीर नहीं डाला हुआ जैसे इसमें डाला हुआ है। ठीक है, एक टाइम था तकरीबन आज से 5-6 साल पहले, हम सुना करते थे कि जी दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान के अंदर कश्मीर निकाल दिया जाएगा, तो हमें बड़ी वो चीज़ अजीब सी लगती थी कि पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हमारा मैप है, ये कैसे मैप ख़त्म हो सकता है। लेकिन अब हमारे सामने है कि जो नए मैप बन रहे हैं उसके अंदर से ये कश्मीर यहाँ से निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, ये नादिया नूर है, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी डिज़ाइनर हैं, और उन्होंने जो डिज़ाइन बनाया है उसमें भी कश्मीर नहीं है। ठीक है, अफसोस की बात है कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे कुछ मैप्स हैं जिसके अंदर कश्मीर अवेलेबल है, तो आप उसमें से ही मैप निकाल लें, सारे एडिटेबल हैं, इनका कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, एक सेकंड मैं और देख लेता हूँ और भी यहाँ पे कोई मैप्स हों। हम्म,
इसमें यही अवेलेबल है यहाँ से, ठीक है। इसमें से ये निकल आएगा, इसको आप कलर चेंज कर लीजिएगा। उसके अलावा इसमें अवेलेबल है, फ्लैट आइकन पे भी देख लेते हैं अगर उस पर पड़ा हुआ है तो। इसमें नहीं है। अगर आपको यहाँ से नहीं भी मिलता ना, तो आपको एक और मेथड बता देता हूँ। इसमें से यहाँ पे कोई भी मैप निकाल के, फॉर एग्जांपल ये वाला मैप है, तो आप उसको इलस्ट्रेटर में जाके इमेज ट्रेस कर सकते हो। पेन टूल से नहीं, डायरेक्ट ट्रेसिंग का जो ऑप्शन है उससे इमेज ट्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये है तो इसको आप ले जाके तो इमेज ट्रेस का बटन क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट इसका ट्रेस निकाल देगा, ठीक हो गया। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मेरे पास कल से नेट नहीं था, वो लेक्चर नहीं लिया, लेक्चर दोबारा ले लीजिएगा, लेक्चर पढ़ा हुआ है। सर फाइवर पे कुछ रिक्वेस्ट में क्लाइंट ने सैंपल सेंड करने का कहा होता है, वो कैसे करते हैं? आप उसको मैसेज कर देते हो कि मेरे पास सैंपल रेडी हैं या मैं सैंपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें ताकि मैं आपके साथ सैंपल शेयर कर दूँ, ठीक है। वेक्टर ट्रेस करके खुद ऐड कर लो कश्मीर। वेक्टर ट्रेस से अगर अकेला कश्मीर नहीं भी ट्रेस होता, आप सिंपल इमेज ट्रेस वाला जो मैंने बटन बताया था उससे पूरा मैप ही ट्रेस कर लो, कोई मसला नहीं है। ओके जी, ठीक हो गया। सो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो अभी तक आप लोगों की असाइनमेंट के अंदर आ रही हैं। उसके अलावा आप लोग टाइपोग्राफी पे ध्यान नहीं दे रहे, कुछ बच्चों की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, अलाइनमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स बहुत डिटेल में काम करें, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिनका पता चल रहा है कि वो चीज़ों को समझ के और आउटपुट के ऊपर उनका फोकस है, असाइनमेंट पे फोकस नहीं है कि बस असाइनमेंट पूरी करनी है, ठीक है। ओके, ठीक हो गया, ठीक है जी। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे पास फ्लायर ट्राईफोल्ड फ्लायर की मैंने आपसे बात की थी कि हम लोग वो एक चीज़ डिज़ाइन करेंगे, और उसमें आर्ट बोर्ड का थोड़ा सा इशू होता है कि आर्ट बोर्ड कैसे क्रिएट करना है, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे। उससे पहले एक इंटरनेट के ऊपर डिबेट चल रही है कि ये इमोजी जो है ये किस चीज़ का है। थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश करने के लिए मुझे बताइएगा कि ये इमोजी किस चीज़ का है। इंटरनेट पे डिबेट चल रही है कि वो कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये इमोजी किस काम के लिए यूज़ होता है? हम एज ए डिज़ाइनर, क्योंकि हम ग्राफिक्स को जानते हैं, तो हमें क्या फील आती है इस इमोजी को देख के। यहाँ पे आपके साथ सॉरी लिस्ट शेयर नहीं हो रही, अब देखिएगा। जल्दी से देख के बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। ओके जी, हैंडशेक नहीं, हैंडशेक नहीं है ये। और इसके अलावा कोई माइंड में आता हो? हाई फाइव, ठीक है, ठीक हो गया। माफ़ी मांग रहा है, ठीक है, कुछ लोगों को माफ़ी मांगना या ये सॉरी के लिए लगता है। फॉरगिव मी, ठीक हो गया। अब देखें, फॉरगिव मी डिफरेंट चीज़ है, हाई फाइव डिफरेंट चीज़ है, तो एक ही ग्राफिक से दो मीनिंग निकल रहे हैं। नमस्ते, ठीक है। बेसिकली हाई फाइव है, लेकिन लोग माफ़ी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। थैंक यू के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल जो इसके यूजेज हैं वो प्रेयर के लिए, ठीक है, दुआ मांगने के लिए, या थैंक यू के लिए, या हाई फाइव के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। मेन जो चीज़ है कि मैंने एज अ डिज़ाइनर इसमें चेंजेस किए कि जिससे माइनर चेंजेस के साथ, बिल्कुल माइनर चेंजेस के साथ ये एक्चुअल जो मीनिंग हमें देना है वो दे सकें, ठीक है। जस्ट एक डिबेट थी, तो उसमें लोग इनपुट दे रहे थे अपना कि हम इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं ताकि जो थैंक यू कहना चाहता है वो थैंक यू कह सके, हाई फाइव किस तरह इसको क्रिएट की जा सकती है, या प्रेयर के लिए कैसे यूज़ हो सकता है ये, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर डिफरेंट चेंजेस किए जिससे ये एक्चुअल मीनिंग दे रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्रेयर पे लेके आते हैं, तो ये इस तरह से इसके अंदर हम हल्का सा ये हॉली जो सर्कल होता है इसको ऐड कर सकते हैं, जिससे वो एक प्रेयर की फील दे रहा होता है, ठीक है, उससे प्रेयर क्रिएट हो सकती है।
थैंक यू नॉर्मली जस्ट जैसे ये है उसी तरह ही थैंक यू के लिए यूज़ हो सकता है। हाई फाइव के लिए क्या कर सकते हैं इसके अंदर चेंज कि ये एक्चुअल में हाई फाइव लगे? कोई आपके और इसके अंदर चेंज आपके माइंड में है कि आपको लगता हो कि वो चेंज करने से ये क्लियर हो जाएगा कि हाई फाइव के लिए यूज़ होता है? कोई इस तरह की एडिशन, कोई इस तरह की चेंज? स्पेस ऐड कर दें इसमें, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है हाई फाइव के लिए? वेव्स ऐड कर दें, रोटेट कर देंगे ऐसे, ठीक है। हल्का सा अगर रोटेट कर दें तब भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। साउंड इफेक्ट की लाइंस ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। ऐसा वाइब्रेशन वाली लाइंस, ठीक है सर। मोशन शो कर दें, मोशन हम शो नहीं कर सकते, हल्की सी लाइंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। एक हाथ ऊपर कर दें थोड़ा सा, बिल्कुल एक हाथ अगर हल्का सा ऊपर हो जाएगा तो उससे भी रियलिस्टिक फील आएगी कि थोड़ा सा जो है वो फ़र्क है दोनों हाथों में। ठीक है। राफे ने जो बताया है कि कलर चेंज कर दें शर्ट का, मैंने भी वही चीज़ की और इस तरह से अब ये ज़्यादा हाई फाइव की फील आ रही है, ठीक है। तो और जो आप चेंजेस बता रहे हो वो भी ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन एक जो चीज़ है कि वो यहाँ पे या तो साउंड इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है 3 लाइन इस तरह बना के, ठीक है, या एक हाथ को ऊपर नीचे किया जा सकता है ताकि वो रियलिस्टिक सी फील आए कि हाथ ऊपर नीचे थोड़े से। और मैंने ज़्यादा बेहतर जो समझा वो ये था कि इसमें सारे ग्राफिक को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे इसकी शर्ट है उसका कलर चेंज हो जाएगा तो उससे पता चल जाएगा या हाथ दोनों डिफरेंट है, ठीक हो गया। तो ये जस्ट डिज़ाइनर्स और सोल्यूशंस हैं कि एक ग्राफिक को कैसे बेहतर किया जा सकता है ताकि वो क्योंकि हमें पता है कि डिज़ाइन जो है वो तभी कामयाब होता है जब वो हर बंदे को सेम मीनिंग दे रहा हो। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि हम इस इमोजी को थोड़ा सा बेहतर कर सकें, ठीक है। ओके, सो ट्राईफोल्ड फ्लायर पे आते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। आप लोगों ने डिफरेंट ट्राईफोल्ड फ्लायर्स देखे भी होंगे, आप लोगों के माइट भी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं या एजुकेशन की जो एकेडमीज़ वगैरह या स्कूल कॉलेज वगैरह होते हैं उनके भी ट्राईफोल्ड फ्लायर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके पास नॉर्मली इस तरह के ट्राईफोल्ड फ्लायर यूज़ होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कल जिक्र किया था कि ट्राईफोल्ड जो है वो वहाँ पे यूज़ हो रहा था जहाँ पे आपके पास कंटेंट ज़्यादा होता है, पोस्टर के ऊपर आप ये सारा कंटेंट ऐड नहीं कर पाते, तो इसलिए हम लोग इस तरह के ट्राईफोल्ड के अंदर जो है वो कंटेंट कॉलम्स में क्रिएट करके ऐड कर रहे होते हैं। हमने चीज़ पढ़ी भी है कि जब हमारे पास टेक्स्ट ज़्यादा हो तो हम लोग कंटेंट को एडजस्ट करने के लिए हम लोग सिंपल कॉलम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। ओके, एक सेकेंड, ठीक हो गया। ओके, सो यहाँ पे मैंने साथ साथ कुछ एग्जांपल्स दी हुए ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि ट्राईफोल्ड फ्लायर्स होते किस तरह के। फिर हम इसके क्रिएशन पे जाएंगे, इसको क्रिएट करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा क्रिएट करना भी आ जाए। जब तक मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आप में से जो स्टूडेंट्स अपनी फाइबर की प्रोफाइल रिव्यू करवाना चाहते हैं, जिनकी अभी तक रिव्यू नहीं हुई और उन्होंने चेंजेस कर लिए हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स कमेंट कर दें उस पोस्ट पे जो पोस्ट मैंने की थी चेंजेस के लिए, उसके नीचे कमेंट कर दें ताकि अगर आज हमारे पास टाइम हुआ तो हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो जो भी अपनी सिंपल प्रोफाइल वगैरह रिव्यू करवाना चाह रहे हैं या उन्होंने चेंजेस वगैरह कर लिए हैं तो वहाँ पे सबमिट करवा दें, ठीक है। ओके, लीफलेट बी फ्लायर को कहते हैं। लीफलेट फ्लायर को ही कहा जाता है। अक्सर औक़ात लीफलेट जो होता है वो माइट भी इसका सिर्फ फ्रंट और बैक हो, ठीक है, इतनी चीज़ होती है वो सिर्फ, ठीक है, फ्रंट और बैक होता है, उसमें पूरा A4 पेपर नहीं होता। A4 पेपर को कटिंग करके 3 में और वो शेयर किया जा रहा होता है, ठीक हो गया। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा बहुत जो यानी कि इकोनॉमिक पैकेज वाले या बहुत कम बजट वाले जो होते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह, वो इस तरह की चीज़ें करवा रहे होते हैं कि जस्ट एक A4 को लेके उसमें 3 प्रिंट करवा के उसको कट कर लेते हैं और फिर फ्रंट और बैक को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। पम्फलेट भी कहते हैं इसको, ठीक है। मैंने इसलिए बताया आपको इसकी मल्टीपल टर्म्स है, मल्टीपल नाम है। आप क्लाइंट से एक दफ़ा कंफर्म कर लो, उसको इमेज सेंड करके कि आपको इन तीनों में से कौन सी चीज़ चाहिए, आपको ब्रोशर चाहिए, फ्लायर चाहिए, पोस्टर चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। अगर वो कहता है मुझे जी पम्फलेट चाहिए तो उसको ये वाला इमेज सेंड कर दो कि ये इस तरह की चीज़ आपको चाहिए, तो वो बता देगा हाँ जी ये चीज़ चाहिए, ठीक है। ओके जी, ब्रोशर और फ्लायर में क्या डिफरेंस है? मैंने कल आप लोगों को डिफरेंस बताया था इसका कि फ्लायर के अंदर जस्ट एक पेपर होता है, एक पेज होता है जो कि A4 होता है, ठीक है, वो फ्रंट और बैक से प्रिंट होता है। लेकिन जो आपका ब्रोशर है वो मल्टीपल A4 पेजेस होते हैं जो कि थोड़ा सा
बुकलेट की तरह या कैटलॉग की तरह होता है। कल मैंने उसकी आपको पिक्चर भी दिखाई थी, कल के लेक्चर में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा एक तो आपके पास इसकी फोल्डिंग आती है इस तरह से, ठीक है। ये पहला फोल्ड खुलेगा, फिर दूसरा फोल्ड खुलेगा और सेंटर वाली चीज़। एक फोल्डिंग आती है जिग जैग में, ठीक है, इस तरह से जिग जैग के साथ दोनों फोल्डिंग्स होती हैं। लेकिन नॉर्मल जो यूज़ होती है वो ये वाली फोल्डिंग ही यूज़ होती है। जैसे कि यहाँ पे है कि फ्रंट फ्लैप आ रहा है, फिर उसके अंदर एक और फ्लैप है, और फिर अंदर से ओपन होता है। ये मैं आपको क्रिएट भी करके दिखाऊंगा कि कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन इसका क्रिएट करना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसका आर्टबोर्ड जो है उसमें थोड़ा सा इशू आता है कि आर्टबोर्ड कैसे क्रिएट होगा, तो वो मैं आज आपको करवा दूंगा, और साथ में एक आध डिज़ाइन भी देख लेंगे। उसके अलावा एक और ये डिज़ाइन है इसका, ठीक है। इसमें अगर देखें तो हम कोशिश करेंगे आज ये डिज़ाइन भी क्रिएट करके देखें। फॉर एग्जांपल अगर ये हम बैनर की जैसे शेप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये कैसे क्रिएट होगी, ठीक है। और इसके अंदर अगर ये वाली हमने शेप क्रिएट करनी है, ये कैसे क्रिएट होगी, तो ये हम आज चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और मिनिमल डिज़ाइन है, ज़रा मॉडर्न अप्रोच है, और आई एम श्योर कि आप लोग ये चीज़ एटलीस्ट क्रिएट कर लेंगे। चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टेक्स्ट इसमें सिंपल लॉरेंस सिम लगाया हुआ उसने, जो मेन चीज़ है वो सिर्फ इसकी लेआउट है, ठीक है। तो वो आज आप लोग देख लीजिएगा बेशक स्क्रीनशॉट लेके, तो इसको आप लोग दोबारा रिक्रिएट करके देख लें, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको जूम इन कर दिए, इन केस अगर आप लोग इसको कलर वगैरह पिक करना चाहते हो इसमें तो। ओके, सो एक और ये डिज़ाइन है इसके अंदर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और मॉडर्न डिज़ाइन है। मेन चीज़ यही है कि आपने इसका आर्ट बोर्ड कैसे क्रिएट करना है वो मैं भी आपको करवाता हूँ, और बाकी वही टाइपोग्राफी, वही सारा इसमें अलाइनमेंट वगैरह वही सारा कुछ आ रहा होता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपने जब भी फ्लायर डिज़ाइन करना है या कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो जिसके अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश ये करें कि पहले आपको चीज़ पता हो कि इसमें से कौन सा कंटेंट ज़रूरी है, और इसके अलावा वो तमाम चीज़ें रिमूव कर दें जो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर क्लाइंट से आप कह सकते हैं कि क्लाइंट से अगर बात कर लें कि ये जो टेक्स्ट आपने ऐड कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो इसका फ़ॉन्ट छोटा कर लेते हैं या इसको हम लोग कंटेंट में से निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप एक तो फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा हो जाएगा, और एक क्लाइंट के साथ आप उसको सिंपल कह के ट्रिम करवा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन ठीक लगे, या क्लाइंट ऑप्शन आपको दे तो आप उसको स्टार्ट कर लें, ठीक है जी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं आपका फ्लायर क्रिएट करना। आपका सबके पास अगर पेपर हो, कोई भी A4 पेपर अगर हो तो अच्छा है, आप ख़ुद अपने साथ साथ करेंगे, और मैं भी करवाता हूँ यहाँ पे। आपको 2 मिनट देता हूँ, अगर आप लोग A4 पेपर ले सकें, किसी भी कॉपी से पेपर निकाल लें। पेपर होना ज़रूरी है आपके पास, प्लेन पेपर हो, खाली पेपर हो, ताकि आप लोग उसके साथ अपना ये एक्टिविटी कर सकें, वरना आप लोगों को पेपर के ऊपर ट्राईफोल्ड क्रिएट करना नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से जाके पेपर ले आएँ, दुकान से लेके आना, कहीं से भी अपनी कॉपी वगैरह में से कहीं से भी निकाल लें, ताकि हम लोग एक्टिविटी कर सकें। पेपर आ जाए आपके पास तो कमेंट में लिख दें पेपर आ गया, और अगर किसी का पेपर ना हो तभी मुझे बता दें, मैं यहाँ से पेपर दे दूँगा। अच्छा जी, सर प्लीज़ फाइल प्रोफाइल कल रिव्यू कर लीजिएगा, ग्राफिक और फोटोशॉप की गिग बना लें। कल देखेंगे, कल रिव्यू कर लेंगे, जितनी आज होगी आज रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, पेपर साथ रखा हुआ है, ले लिया सर, ठीक है ठीक है, मैं पेपर ले लेता हूँ। ठीक हो गया, हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, जो लोग पेपर लेके आ रहे हैं। जिन लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन किया अटेंडेंस मार्क करते जाएं अपनी, तब तक जिनके पास पेपर है। ठीक है जी। मैं कोशिश करूँगा कैमरे के सामने आपको पेपर बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाए। इधर ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है। आपने पेपर को फोल्ड करना है ये इस तरह से, हाफ इसका नीचे आएगा और हाफ इसका ऊपर आएगा, यानी कि एक रोल बन जाएगा इसका, ये इस तरह, ठीक है। ये और यूँ इसको रख के प्रेस करते हैं सारी साइड्स इस तरह से, ठीक है। अभी बिल्कुल स्ट्रेट कॉलम्स नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप पेपर को इस तरह ओपन करेंगे, एक फ्लैप आ जाएगा इसका इस तरह, और फिर दोबारा ओपन करेंगे तो ये दूसरा फ्लैप आ जाएगा, जैसे आपके नॉर्मल ट्राईफोल्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से एक पेपर बन जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा सीधा करके इस पर लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा क्या बनाया है हमने। जिनको समझ आ गई है वो बेशक फ़ोल्ड कर लें, मैं दोबारा फ़ोल्ड करवा दूँगा। मैं ज़रा इस पर लिख लूँ,
ताकि हमें ज़रा क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास ओके, अभी यहाँ पे देख लें। इस तरह से आप लोगों के पास ये हाफ में आ जाएगा। ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये चीज़ थोड़ी सी वाइट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसको यहाँ से मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ये इस तरह से आपका ओपन हो रहा है और एक आपका ये है। ठीक है, ये वाला अंदर है। ठीक है, और ये वाला उससे बाहर है। ठीक है, इस तरह से। और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी, नज़र नहीं आया, एक सेकेंड, यहाँ पे देखें। ठीक है, से मैंने लोगो लिखा हुआ है। ये आपके फ्रंट फ्लैप के ऊपर लोगो आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ओपन करोगे, यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपका अबाउट सेक्शन, यहाँ पे टैगलाइन भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी चीज़ है। उसके बाद आपका पूरा ये ओपन होगा इस तरह से। तो यहाँ पे आपके पास सर्विसेज, पोर्टफोलियो और रिव्यूज़ आ जाएंगे। ठीक है, अभी मुझे बताएं टोटल कितने सेक्शन आपके पास आ गए हैं, टोटल कॉलम कितने आपने देख लिए हैं। एक पहला आपके पास आ गया लोगो वाला। ठीक है, यहाँ पे आपका लोगो आएगा। अगर ये क्लियर हो सके मज़ीद, यहाँ पे आ रहा है थोड़ा सा, एक सेकेंड, मैं लाइट ज़रा कम करके देखता हूँ। आगे सब शायद क्लियर हो। नहीं, स्टिल नो लग। चलें, फ्रंट पे जस्ट आपके पास यहाँ पे लोगो आएगा। ठीक है, उसके बाद जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे अबाउट अस आ जाएगा। ठीक है, फ्लैप इस तरह से बन रहा है, क्यों। ठीक है, ये वाला फ्लैप, ये इस तरह से आपके पास एक फ्लैप बन रहा है। इसमें यहाँ पे आपके पास अबाउट अस आ गया, और इसको ओपन करोगे तो ये कंप्लीट आपके पास रिव्यूज़, पोर्टफोलियो और सर्विसेज आ जाएंगी। अब ये 5 थे, और इसके बिल्कुल बैक साइड पे यहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट आ जाएगा इधर सेंटर में। ये ज़रा मैं देखता हूँ, लाइट ऑन करके इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, इस तरह से कॉन्टैक्ट आ जाएगा सेंटर में। कैमरे की कोई लाइट नहीं है। ठीक है, ये पता नहीं स्क्रीन की शायद लाइट है, इस वजह से आपको ऐसे लग रहा है। एक सेकंड, मैं दोबारा इस पर ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, अंदर वाली साइड पे। और यूँ अगर हम इसको बंद करेंगे इस तरह से, तो ये चीज़ आपके पास, सॉरी, इस तरह से बंद करेंगे, ये आपके पास लोगो आ जाएगा टॉप पे। ठीक है, और ये आपके पास अबाउट अस। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा फ्लायर क्रिएट हो रहा है। मेन चीज़ अब इसका आर्टबोर्ड क्रिएट करना है। ये अपने पास पेपर फोल्ड करके उसका आप लोग लिख लें सारा कुछ इसके ऊपर, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है। फिर हम इसका आर्टबोर्ड क्रिएट करेंगे ताकि वो इजीली क्रिएट हो जाए। ठीक है, थिंक अब क्लियर आ रहा होगा। चलिए, जितना हो गया है उतना कर लें। ठीक है, अब आई होप पेपर फोल्ड हो गया होगा। मेन चीज़ पेपर फोल्ड करना इस तरह से। ठीक है, ये जो चीज़ है इस तरह यूँ बंद होगी, और ये टॉप पे बंद होगा, और ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लोगो आ जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ एक दफ़ा, यहाँ पे अबाउट अस आएगा। ठीक है, अंदर वाली साइड, और जब फुल ओपन कर लेंगे तो यहाँ बाकी चीज़ें आ जाएंगी। ओके जी, पोर्टफोलियो किस साइड पे किया है? पोर्टफोलियो आपका इस तरह से बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ठीक है, अंदर वाले सेक्शन के। चलें, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं आर्टबोर्ड्स पे। मुझे बताएं, इसका हम लोग आर्टबोर्ड साइज़ रखेंगे जी सिंपल A4 के 2 आर्टबोर्ड्स। ठीक है, मैं यहाँ से एक दफ़ा इसको
ऑन कर लेता हूँ स्क्रीन को, ठीक हो गया। और सिंपल फाइल में जाके न्यू, ठीक है, और यहाँ से A4, ठीक हो गया। और ओरिएंटेशन आपने रखनी है लैंडस्केप में, ठीक है। लैंडस्केप में ओरिएंटेशन आ जाएगी। और आर्टबोर्ड मुझे बताएं से कितने आएंगे, 6 आएंगे या 2 आएंगे, सोचें। इसको मैं इंचेस में कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए मज़ीद, ठीक है। आप सिंपल यहाँ से प्रिंट में जाके A4 ले सकते हो, या चाहो तो ये वाली डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड कर दें, ठीक है। अब मुझे बताएं इसके आर्टबोर्ड कितने होंगे। ओरिएंटेशन में आपको बताता हूँ लैंडस्केप होगी, क्योंकि हमारा पेपर लैंडस्केप में यूज़ हो रहा है। ओके, आर्टबोर्ड 2 होंगे, ठीक है जी, 2 होंगे। अक्सर औकात लोग 6 आर्टबोर्ड क्रिएट करते हैं इसके, लेकिन 6 नहीं क्रिएट होंगे, इसके 2 आर्टबोर्ड ही यूज़ होंगे, ठीक है। और सिंपल यहाँ से क्लिक कर देंगे, ठीक हो गया। इस तरह से 2 आर्टबोर्ड क्रिएट होंगे। अब बात ये है कि इसको बनाना किस तरह से है। अच्छा, 2 और 6 तरह हो सकता है, नॉर्मली 2 ही होते हैं, ठीक है। 2 आर्टबोर्ड पे इसको क्रिएट करते हैं और फिर इसके प्रिंट निकाल लेते हैं। 6 आर्टबोर्ड नहीं क्रिएट होते इसके। ओके, सो अपने पास जो पेपर था आपके पास वो ओपन कर लें, ठीक है। और उसका जो लोगो वाली साइड है जहाँ पे अबाउट, कॉन्टैक्ट और लोगो लिखा हुआ है, वो वाला आर्टबोर्ड रखेंगे। सबसे पहली चीज़ हमने ये करनी है कि हमने इसको 6 कॉलम में डिवाइड करना है, ठीक है। मैं इसको ज़रा ईजी करने के लिए यहाँ से जो हमारे पास ये आर्टबोर्ड है इसको इस तरह से ऊपर नीचे रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक ही को हम डिवाइड करें, दोनों डिवाइड हो जाएं। अच्छा, एक तरीका ये है, आपको मैंने पहले बताया कि इसको कॉलम्स में डिवाइड करने का, कि एक तरीका ये है कि हम या तो यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करें, जिसको गाइड्स वगैरह क्रिएट करने में इशू है, वो गाइड्स नहीं क्रिएट कर सकता। तो एक तरीका ये है कि आप इस तरह से एक रेक्टेंगल क्रिएट करें, यूँ, ठीक है। और सॉरी, यहाँ से, ठीक है। और उसी कॉपी क्रिएट कर दें और एक और कॉपी इसकी क्रिएट करें एग्जैक्ट सेम साइज़ के अंदर, ठीक है। मैं एक सेकंड यहाँ से आप लोगों की कीज़ ऑन कर दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जस्ट अ सेकंड। एक सेकंड दीजिएगा, मैं यहाँ से असल में ये सॉफ्टवेयर है फ्री, तो वो हमेशा इसको डिलीट कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद ये वायरस है या पता नहीं क्या, तो मुझे हर दफ़ा उसको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है। नहीं, अभी ये इशू आ रहा है, चले नो प्रॉब्लम, छोड़ें। कोई ऐसे हम की यूज़ नहीं करेंगे जो आपको ना पता हो, ठीक है। सिंपल मैं इसको यहाँ से अब ग्रुप करूँगा, ठीक है। और हम यहाँ से सिंपल इसको ड्रैग कर लेंगे इस तरह से। अब जब मैं ड्रैग करूँगा इस पूरे ग्रुप का, तो ये सारी बराबर आपस में इक्वल आएंगी, ठीक है। दोबारा देखने मैंने क्या किया है, क्योंकि कुछ बच्चे बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते, जिनके लिए बिल्कुल न्यू चीज़ होती है कि ये पता नहीं क्या कर दी है। तो सिंपल एक रेक्टेंगल क्रिएट कर, किसी भी साइज़ का क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। इतना कर लें, इतना कर लें, किसी भी साइज़ का। और आपने उसी की कॉपी क्रिएट करनी है फिर, ठीक है। और बिल्कुल लेजिस पे रखनी है इस तरह से, ठीक हो गया, कि तीनों आपस में इक्वल आ जाए। और फिर तीनों को सिलेक्ट करके, ठीक है, ग्रुप कर लें और यहाँ से आप इस तरह से उसको ड्रैग कर लेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास टोटल इस तरह से कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको रूलर ऑन करते हैं कंट्रोल R से, ठीक है, और गाइड्स ऐड करते हैं। एक गाइड ऐड की यहाँ पे बिल्कुल एज पे, अभी देखिएगा नीचे वाला भी साथ ही इक्वल हो जाएगा। और एक गाइड और ऐड की, क्योंकि हमें 3 कॉलम बनाने, तो हम यहाँ से गाइड्स ऐड करते जा रहे हैं और एक एंड पे आ जाएगी 1, 2 और 3 कॉलम, ठीक है। अब इनको सेलेक्ट कर लें, अलाइन में जाएं, अलाइन टू सिलेक्शन, और इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो ये सारे आपके पास इजीली कॉलम में आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये एक तरीका है आपके पास कॉलम्स क्रिएट करने का। ओके, अब हम लोग करते ये हैं कि हम इनमें से ये सारे इजी डिज़ाइन है, ये वाला जो डिज़ाइन है इसको हम लोग कोशिश करते हैं डिज़ाइन करने की,
और इसको देख लेते हैं कि कैसे बना हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, मैं क्वेश्चन देख लूँ फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। सर आप डिफेंडर ऑफ कर दें। नहीं जी, मैं डिफेंडर नहीं ऑफ कर सकता मेरा सिस्टम पे, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं। टॉप रेट सेलर वाला जो बंदा होता है वो इस तरह के रिस्क नहीं लेता कि एक सॉफ्टवेयर के लिए मैं पूरा डिफेंडर ऑफ कर दूं। हमें इस तरह के थ्रेट्स मिलते रहते हैं। खैर जी। अच्छा, ठीक है। सो हम लोग ये वाली जो चीज़ है, पहले लेफ़्ट साइड वाली मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास जो आर्ट बोर्ड है और हमारे पास जो पेपर है उस पर हमने लिखा था कि लोगो और अबाउट अस और वो सारा कुछ। तो पहले मैं टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हमें पता हो कि कहाँ पे क्या चीज़ आएगी। ठीक है। तो इसके मैं यहाँ पे लोगो लिख रहा हूँ और सिंपल मैं इसका यहाँ से टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ। सॉरी, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से वाइट कर देंगे ताकि हमें पता हो कि हमने किस सेक्शन में क्या चीज़ लिखनी है। अगर आप लोग अपना पेपर देखो तो उसके ऊपर इसी तरह से लोगो आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ जाएगा। ठीक है। और मैं जैसे रफ रख रहा हूँ। ठीक है, ये बाहर है आर्टबोर्ड से, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। ठीक है। और यहाँ पे आपके पास अबाउट आ जाएगा। और सेम उसी तरह से आपके नीचे वाले जो यहाँ पे आपने बनाए हुए हैं चीज़ें, उनके लिए भी यहाँ से ले जाएं। ठीक हो गया। और अगर अपना पेपर देखें तो उस पर यहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यूज़। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा पोर्टफोलियो और यहाँ पे आपके पास सर्विसेज। अच्छा, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आप लोगों ने यही चीज़ें लिखनी है। हो सकता है आपका जो क्लाइंट हो उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हों, वो कहे कि नहीं मुझे रिव्यूज़ नहीं लिखवाने, मुझे इन तीनों को सिंपल पोर्टफोलियो दिखाना है या मुझे तीनों में सर्विसेज दिखानी है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे अबाउट अस आया हुआ है और ये आपके पास टेक्स्ट है। तो इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो भी क्लाइंट अरेंजमेंट देगा आपने वो पेपर पे डिज़ाइन कर लेनी है, पेपर पे क्रिएट कर लेनी है और फिर उसका आर्टबोर्ड क्रिएट करना है। ठीक है। हम लोगों ने एक आर्ट जो नॉर्मल यूज़ होती है चीज़ वो क्रिएट की हुई है। ठीक है। लोगो आता है, कॉन्टैक्ट आता है, अबाउट अस आता है, ये आपका वो कवर आ जाएगा और ये अंदर वाली चीज़ें जो हैं उसकी। ठीक है। सो हम लोग ये वाली लेआउट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि इसने इसमें क्या किया। पहले मैं इससे कलर्स ले लेता हूँ। ठीक है। सिंपल यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ ला के पेस्ट कर रहा हूँ। सिंपल इससे कलर निकाल लेते हैं, फिर हम आगे से बाकी चीज़ें इसमें से कर लेंगे। एक ये वाला येलो है और उसके साथ इस साइड पे ऑरेंज है। ठीक हो गया। पहले हम लोग ये वाली साइड क्रिएट करते हैं कि इसमें क्या है। ओके, ठीक है। सिंपल हम लोगों ने इस तरह से एक रेक्टेंगल क्रिएट किया और उसका कलर हम लोगों ने ब्लू कर दिया। ठीक है। यहाँ पे लोगो आ जाएगा। लोगो के लिए आप कोई भी यहाँ पे शेप ऐड कर दें फ़िलहाल। ठीक है। इस तरह से मैं जस्ट यहाँ पे एक शेप ऐड कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई ऐसा लोगो हमने क्रिएट नहीं किया हुआ। ठीक है जी। ओके, मेन जो चीज़ है वो ये वाली है कि आपने ये बैनर कैसे क्रिएट करना है। ठीक है। साथ साथ में छोटी छोटी चीज़ें भी करते जाएंगे ताकि आप लोगों को ये चीज़ें भी आ जाएं। अच्छा जी, लोगो लेफ़्ट पे नहीं था, लोगो लेफ़्ट पे नहीं है। ठीक है। लोगो हम लोगों ने, अगर आपने पेपर पे देखा हो तो पेपर पे हमारे पास लोगो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। जब इसको हम बंद करेंगे तो लोगो फ्लैप में आ जाएगा फ्रंट वाले पे ऐसे, और ये अबाउट वाला उससे नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। इसलिए मैंने आप लोगों को ये क्रिएट करवाया ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है कि किस जगह पे वो आएगा तो वो चीज़ हट जाए। ठीक है। ओके, मैं यहाँ से आप लोगों के लिए इमेज निकाल लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास इमेज कोई इस तरह का पड़ा हो। ओके, फाइन। ठीक हो गया। सो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्रिएट क्या करना है,
ये चीज़ क्रिएट करनी है, ठीक है, कि ये बैनर की जो फील आ रही है इसके अंदर से, या आप अपने पोस्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो पहली चीज़ कि यहाँ पे एक इमेज है, पहला जो हमने चीज़ ऐड करनी है वो एक इमेज ऐड करना है जिसमें इतना गैप होगा इस एरिया में, और इसके नीचे एक वाइट उसने बॉक्स भी बनाया हुआ है यहाँ पे, वो भी हम ऐड कर लेते हैं इस तरह से। ठीक हो गया। और कोई भी इमेज यहाँ से लेके इस तरह से पेस्ट कर दें, उसको इसे एम्बेड कर लें। ठीक है, इमेज जो है वो थोड़ा सा गैप के साथ है, ठीक है, यहाँ पे गैप के साथ है, और इसी तरह से इसको हम मास्क कर लेंगे इतना। ठीक हो गया। और इसको थोड़ा सा विजिबल कर लें ताकि हमें उसमें ऑब्जेक्ट नज़र आता रहे। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ कि हम लोगों ने एक ये वाली शेप क्रिएट करनी है, वो क्रिएट कर लेते हैं। ये कहाँ तक आ रही है, इसके एच तक आ रही है, इधर तक, इस तरह से। ठीक है, हम साथ साथ बिल्कुल उसकी हेल्प लेते जा रहे हैं कि हम एग्जैक्ट कोई चीज़ क्रिएट कर सकें एटलीस्ट। ठीक है जी, फिलहाल इसमें ये कलर करें और यहाँ से ग्रेडियंट अप्लाई कर लें, एक ये वाला और साथ में ये वाला, इस तरह से। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अब इसको इस तरह की शेप में लेके आएंगे। ठीक है, इसका एक एंकर पॉइंट क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये शेप बन जाएगी इस तरह से। कहीं कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ नहीं हो तो बता दें। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे एक ट्राइंगल क्रिएट हुआ है, आप सिंपल ट्राइंगल इसके साथ पेन टूल के साथ क्रिएट कर लो, यूँ। ठीक है, इस तरह से आपके पास पेन टूल से के साथ आ जाएगा, और आप इसमें यहाँ से ग्रेडियंट अप्लाई कर दो। ग्रेडियंट का मसला सिर्फ ये है कि इसको आपने अब एडजस्ट करना है, देख लो कि ये बिल्कुल इसी के ऊपर आया हो। इसको फ्रंट पे लें, अरेंजमेंट टू फ्रंट, और इसको आप ले जाओ इस तरह से बैक पे। ठीक है, अब इसको आपने सेट करना है, आप ग्रेडियंट टूल से सेट कर सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे रख के इस तरह से लगाएंगे तो हमारे पास वो चीज़ बन जाएगा। अब ये बैनर हमारे पास इस तरह से क्रिएट हो गया जिस तरह से यहाँ पे है। ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा डार्क है इस वाले ऑरेंज का, मैं देखता हूँ कि हम लोग यहीं पे कलर डार्क कर लें इसका। ठीक है, ठीक है, जिस तरह से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, तो अब वो बैनर क्रिएट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने कुछ शेप्स ऐड की हुई हैं इसी तरह की, हम लोग यहाँ पे उसी तरह से शेप्स ऐड कर सकते हैं, और इन दोनों को हम यहाँ से, मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि ये वाली जो शेप्स हैं जो ये क्रिएट हुई हुई हैं डायगोनल सी, इसको कैसे क्रिएट करेंगे। ये सिंपल आप लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके टॉप वाले 2 पॉइंट्स का सिलेक्ट करोगे, ठीक है, पाथ का, और ये आप सिंपल शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इन सिंपल शेप्स को आप लोग कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ पे आप कर लो। ये थोड़ा सा इसको पाथ को यहाँ से हल्का सा इसके साथ अलाइन करने के लिए, ताकि दोनों का एंगल सेम हो। ठीक हो गया। इसके अंदर हमने ग्रेडियंट करना है ये वाला। ठीक है जी, और इसके साथ आप यहाँ पे इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जितनी चाहें। यहाँ पे इसमें बहुत लाइट सी की हुई है, हम इसको लाइट भी कर सकते हैं, आप कम करना चाहो इसकी विड्थ कम कर लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो ये आपके पास इस तरह से आता जाएगा। आप इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह, इमेज वगैरह और ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे और इमेज ऐड कर लेते हैं। मैं सिर्फ लेआउट करवा रहा हूँ आपको कि लेआउट आपको आइडिया हो जाए किस तरह क्रिएट होगी। एग्जैक्ट डिज़ाइन आप लोग बना सकते हो उसका, शेप्स वगैरह, इमेज वगैरह। ठीक है, इस तरह से ये इमेज यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी टेक्स्ट वगैरह आपको ऐड करना आता है, ट्राइंगल शेप्स वगैरह, कोई इशू नहीं है। इस शेप को देख लें ये कैसे क्रिएट की है, या ये आप अगर अपने पोस्टर में क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अच्छा ये सर, ये शेप्स हम सिंपल रोटेट करके क्रिएट कर सकते हैं, रोटेट करके क्रिएट कर लें, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है,
अच्छा, अब आ जाते हैं इस वाले के ऊपर। इस पे अगर आप देखें तो इसमें हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए। पहले इसको बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। मैं यहाँ से अनस्प्लैश से इमेज ले लेता हूँ बिल्डिंग के, ताकि इमेजेस थोड़े अच्छे हो जाएं। एक दफ़ा हम क्रिएट कर ही लें कुछ। यहाँ पे आप लिखोगे जी सिटी, ठीक है, हमारे पास सिमिलर इमेज आ गया है। इस वाले को मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग दूसरा इमेज ऐड करते हैं। इसको मास्क कर लें इतना, और इसको रेंज सेंड टू बैक। ठीक है, ये चीज़ आ गई। और इसको आप बेशक वापस यहाँ तक ले आओ। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसको एडजस्ट कर लें साथ साथ बिल्कुल इमेज के। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो बिल्कुल ऊपर नीचे दोनों चीज़ें आ जाएंगी, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर लो। उसने कंपनी नेम लिखा हुआ है, हम भी यहाँ पे कंपनी नेम लिख देते हैं। ठीक हो गया इस तरह से। और इसकी लाइन हाइट कम कर लेते हैं। जी ठीक है जी। चाहें तो इसको बीबस का जो सादा वर्जन आता है उसमें आपके पास माइट भी इसको लाइट करने की ऑप्शन ना हो, लेकिन चलें ठीक है। नीचे आप इसकी लाइन ऐड कर लो। अब ये चीज़ें आप लोग करने वाली हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं क्योंकि वीडियो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ तो मुझे करनी पड़ी। अभी आप लोग क्लास में होते तो ये आप लोग खुद कर रहे होते। ठीक है जी। ओके, साथ साथ सेव भी करते जाते हैं हम, ये ना हो कि बाद में ये सेव ही ना हो। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास और क्या है, ये लाइन है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग इसी की लाइन यहाँ से इस जगह पे लाके, सॉरी, ये लाइंस पहले हमें बारीक वाली दोनों क्रिएट करनी पड़ेंगी साथ साथ इसी एंगल के ऊपर। ठीक हो गया। ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, उसके बैक पे इसलिए इशू आ रहा। ठीक हो गया। ठीक है सर, रैंडम लाइंस ऐड कर रहे हैं हम, जस्ट लाइंस, इतनी ज़्यादा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ पर ट्राइंगल क्रिएट कर दो एक कॉर्नर पे। ठीक है, और इसका कलर ब्लू कर लो। इसी हद तक ये चीज़ बन रही है। ठीक है, और एक इसका जो ग्रुप है वो आप यहाँ पे ऐड कर लो इस तरह से। ठीक हो गया। कहते हैं किसी को डिज़ाइन करते देखना जो होता है ना, वो भी थेरेपी होती है। आपको तो सुकून मिलता है बैठ के देखते हुए कोई चीज़ बन रही होती है। तो आप लोगों की मैं थेरेपी कर रहा हूँ, आज से मैं थेरेपिस्ट हूँ आप लोगों का। ओके, यहाँ पे हम लोग एक और इमेज ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा हो, ये ले लेते हैं चलो। ठीक है जी। और इसको हम लोग सेंड टू बैक कर देते हैं। ठीक है,
ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे इधर टेक्स्ट है और यहाँ पे डिज़ाइन है, थोड़ा सा ये ऐड कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। बिल्डिंग का इमेज है वो उस अच्छा लग रहा है, हम यहाँ से बिल्डिंग का इमेज ही लेते हैं। ये वाला। सर आज बहुत सारे टूल्स पता चल रहे हैं, हम होते तो कोई और यूज़ कर रहे होते। मैं तो वही टूल यूज़ कर रहा हूँ जो हम लोगों ने पढ़े अभी तक, तो मैंने नया कोई टूल नहीं निकाला है इसके अंदर से। अच्छा जी, ये आ जाएगा इस तरह से यहाँ तक। मैं इमेज के मामले में बहुत ज़्यादा टाइम लेता हूँ चूज़ करने में, जब तक मेरे पास सही फील ना आए मुझे, मैं तब तक उसको नहीं छोड़ता कि ये सही इमेज है या नहीं। अभी भी मुझे ये कोई पसंद नहीं आ रहा, लाइट इमेज है बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा बेहतर है। थोड़ा सा मुझे इमेज चूज़ करने में टाइम लगता है, सो बेयर विद मी। ये ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे कलर्स थोड़े से चाह रहा हूँ कि वो शो हों, क्योंकि इधर जो हमारे पास दूसरा इमेज है उसमें नॉइज़ ज़्यादा है। इसको अलाइन कर लेते हैं टॉप पे। ठीक हो गया, और यहाँ से हल्का सा इसको मूव करना पड़ेगा, ठीक है। परफेक्ट, ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास ये शेप आ जाएगी। अच्छा जी, ट्विच और बिहेंस पे लाइव डिज़ाइन स्ट्रीम्स भी होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, यूट्यूब पे भी होती हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जगह पता नहीं क्यों इसने वाइट छोड़ी हुई है, इसको और बेहतर किया जा सकता था। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी टैगलाइन वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन चलें। अच्छा, अब यहाँ पे उसने कॉन्टैक्ट अस वगैरह दिया हुआ है। इस तरह से ठीक हो गया। मैं यहाँ पे मेक श्योर कर लेता हूँ कि दोनों चीज़ें आपस में बिल्कुल अलाइन आ रही हूँ। ठीक हो गया, और इस वाली को डिलीट कर लें। बाकी नीचे यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख लें, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट आ जाएगा। इसे मज़ीद आइकन वगैरह देने हो तो आप दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, चलें, ठीक हो गया। अब बाकी यहाँ पे जो सैम्पल टेक्स्ट दिया हुआ है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। मेन जो चीज़ है टाइपोग्राफी आप लोगों के सामने ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ताकि आपको टेक्स्ट थोड़ा सा अच्छा यूज़ करना आए और आप बेहतर टाइपोग्राफी यूज़ कर सको। जो आपके लाइन हाइट वगैरह होती है, दोनों का जो आपस में स्पेस वगैरह है, दो टेक्स्ट की या दो टेक्स्ट बॉक्सेस की, वो मैं ज़्यादा यूज़ करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग वो ज़रा बेहतर कर सको अपनी, ठीक है। ओके, इसकी लाइन हाइट का ज़्यादा है, इसको कम कर लेते हैं यहाँ से।
इन सबको ग्रुप कर लें ताकि आपस की इनकी अलाइनमेंट हम सेम कर सकें। ठीक हो गया। ओके सर, फ्लायर या पोस्टर में एक ही फॉन्ट यूज़ करना है, डिफरेंट कर सकते हैं? 2 फॉन्ट्स, मैं आपको हर जगह कहता हूँ कि 2 फॉन्ट्स तक रहा करें। सर आपने जो लोगो बनाया था वो कहाँ गया? वो लोगो इस काबिल नहीं था कि मैं इसको यहाँ रखता, तो मैंने यहाँ पे कंपनी नेम जस्ट रख दिया, ठीक है, वो कोई लोगो नहीं था। ठीक है, योर सिंपल टेक्स्ट गोल्स हेयर आवर सर्विसेज, ठीक हो गया। इधर भी टेक्स्ट ऐड कर लें इसी तरह से। अच्छा, अक्सर का बात एक ट्रेंड है कि हम लोग जब ये लिख रहे होते हैं ओवर सर्विसेज, ओवर टीम, देखिए जब आपका फ्लायर है ना, तो फिर वो जो भी चीज़ होगी उसके ऊपर वो आपकी ही होगी, तो फिर ओवर टीम और अबाउट अस वगैरह नहीं लिखते, हम सिर्फ अबाउट या कॉन्टैक्ट या इस तरह की चीज़ लिख रहे होते हैं। ठीक है, ये जस्ट पुरानी चीज़ें थी, ओवर टीम, ओवर वर्क वगैरह, ठीक है, तो ओवर वगैरह या अस वगैरह नहीं यूज़ करते अब। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आप टेक्स्ट आ जाएगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे टेक्स्ट, जस्ट सेकंड, हम टेक्स्ट यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ हमने लिखा भी हुआ था। ठीक हो गया, इधर से इस तरह टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। ये मेरे ख्याल में यहाँ पे एक स्पेस है उसके अंदर, ये वाली, ठीक है। इसमें से हाइफन हटाना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा नीचे लें। ठीक है जी। अच्छा, एक सेकंड में साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स देख लूँ, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, अभी किसी हद तक ये कंप्लीट हो गया, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा सर, फ्लायर या पोस्टर में, ठीक है मैंने बता दिया सर, फ्लायर में 6 सेक्शंस आते हैं और आर दे डिफरेंट अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। जी, ये जो 6 सेक्शंस होते हैं, मैंने बता दिया कि हर सेक्शन का अपना टेक्स्ट होगा, अपना कंटेंट होगा, और हम उसी तरह से वही टेक्स्ट है, वही कंटेंट वहाँ पे ऐड कर रहे होते हैं। आप क्लाइंट से नॉर्मली कह सकते हैं कि मुझे लोगो दे दो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, आपके बारे में अबाउट जो आपका है वो थोड़ा सा दे दो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे अबाउट कर देता हूँ क्योंकि हमने अबाउट की हेडिंग दी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा क्लाइंट से कहते हैं कि सर्विसेज के बारे में बता दें, या पोर्टफोलियो या टेस्टिमोनियल्स वगैरह रिव्यूज़ आपने कोई ऐड करने हैं तो वो ऐड कर लेते हैं। सर, जस्ट टेक्स्ट टूल के क्लिक करने से हमें टेक्स्ट लॉरम इफ्सम कहाँ से आ जाता है? ये नए वर्जन्स के अंदर आता है, ठीक है, पुराने वर्जन में नहीं है ये ऑप्शन, नए वर्जन्स के अंदर वो खुद से ऐड कर देता है। ओके, सो ये साइड हमारे पास किधर गया? ये बन गई है, ठीक है, ये वाली साइड। ठीक है, नॉट बैड। थोड़ा सा ये वाला हम चीज़ ले जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने ये चीज़ बना दी। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। ये वाला यहाँ से थोड़ा सा एंगल इसका आएगा, ओके। ये माइनर डिटेलिंग्स हैं, आप लोग भी देना शुरू करेंगे, आपके डिज़ाइन भी बेहतर हो जाएंगे। अच्छा सर, अगर क्लाइंट कोई एक सेक्शन चेंज करवाना चाहे तो आप एक सेक्शन चेंज कर दोगे? फॉर एग्जांपल इसमें उसमें कोई और टेक्स्ट लिखवाना है तो आप ये वाला टेक्स्ट चेंज कर दो, सिंपल। सर, दूसरी साइड में बताएं, लेट अस ट्राई ऑन ओवर ऑन, मत बताएं। अच्छा, नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे पता है कि आप कर लोगे, लेकिन बाकी बच्चों ने कहना है कि सर ने तो हमें बताया ही नहीं था, सर ने तो हमें करवाया नहीं, तो हम कहाँ से कर लेते, तो जब सर ने नहीं करवाया तो कैसे कर लेंगे? तो इस तरह नहीं कर सकते। मुझे पता है कि आप खुद से करना चाह रहे हो, अच्छी बात है, आंखें बंद कर लो, ये ना देखो फिलहाल, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ना करवाऊँ।
ओके, इसमें मुझे एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इधर करने दें और इसको थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा गैप जो था ना बहुत कम था, जिसकी वजह से वो बैनर की फील नहीं आ रही थी। अब ये किसी हद तक ठीक है। इसमें एक सेकेंड, इसके अंदर हम लोग इसको बड़ा करें या इसको छोटा ही रहने दिया जाए? ठीक है, इतना इस तरह ठीक है। चलें, अब इसके हम लोग यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं वो क्रिएट करते हैं। राइट साइड पे आ जाएं, सेम उसी तरह से हम लोग इसी की कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ बैकग्राउंड की, ठीक है। अच्छा, मैं साथ से कमेंट भी देख लूँ। क्लियर है, प्रैक्टिस मैटर्स, ठीक है सर। टेक्स्ट राइट अलाइन ठीक है करना, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है ये, ठीक है, इतना टेक्स्ट काफ़ी है, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। चलें, अब नेक्स्ट हम लोग ये वाली शेप क्रिएट करके देखते हैं कि कैसे क्रिएट हुई है। बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है इसके अंदर, ये देखने में थोड़ी सी आपको न्यू लग रही है, अजीब सी लग रही है, लेकिन कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है ये। सिंपल, पहले हम डायमंड शेप क्रिएट करेंगे इस तरह से, ठीक है। और मैं यहाँ से इमेज कोई ले लेता हूँ उस तरह का। अबे सारी आंटियाँ कहाँ से आ गई अचानक से? एक सेकेंड, इसमें क्रॉस उस तरह नहीं आएगा, ये ठीक है। इसी से रेलेवेंट नीचे इमेजेस होंगे, ठीक है। सो ये हमने इमेज ऐड कर दिया इसमें। ये इसके बैक पे ले गए और इसके साथ बिल्कुल अलाइन करके दोनों को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है। मसला ये है कि हमारी पूरी टीम ही गायब होगी इसमें से, तो ये इमेज हमारा काम का नहीं है। वापस आ जाते हैं, कोई और इमेज देख लेते हैं जिसमें थोड़ी टीम नज़र आ रही हो। ये ट्राई कर लेते हैं, अजीब फंकी सी है, इसमें नहीं मज़ा आ रहा। अबे ऐसे कौन ऑफिस आता है यार? एक सेकंड, ये ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा इसको यहाँ से बड़ा करेंगे और थोड़ा सा इसको इस साइड से, ठीक है। और इसको अरेंज सेंड टू बैक, इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास एक इमेज आ गया। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि ये क्रॉस कैसे बना हुआ है। तो क्रॉस बहुत सिंपल है जी, कोई इसमें साइंस नहीं है। सिंपल आप लोगों ने इस तरह से लाइंस क्रिएट करनी है अपने बैकग्राउंड के कलर की और शिफ्ट प्रेस करके इसको इस तरह से रोटेट कर लेना है। और अब इसको यहाँ पे आप लोगों ने अपने इमेज के जितना रख लेंगे और इमेज को इसको आपस में सेंटर और मिड लाइन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और एक और इसी तरह की कॉपी क्रिएट करें, शिफ्ट प्रेस करके इसको रोटेट करें और एक और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। इन तीनों को सिलेक्ट करके इनको सेंटर और मिड कर लें, तो ये आपके पास क्रॉस बन जाएगा। सिंपल, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके साथ इन्होंने यहाँ पे बैकग्राउंड पे हल्की सी लाइन वाला एक दिया हुआ है, सेम वही शेप हम यहाँ पे दोबारा क्रिएट कर लेते हैं और इसका कलर हम ये वाला कर लेते हैं। ठीक हो गया और इन दोनों को हम सेंड टू बैक, ठीक है जी। इस तरह से वो चीज़ क्रिएट हो जाएगी। ओके, आगे चलने से पहले मैं आप लोगों की एक दफ़ा
कमेंट्स देख लो फिर हम चलते हैं। हमसे तो भाग भाग के नीचे वाली रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाती है। रेक्टेंगल जो आपकी सेलेक्ट हो रही होती है, ये वाली बार बार हो रही है, तो Ctrl+2 प्रेस करेंगे तो ये आपकी लॉक हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, क्योंकि आंटीज़ की मीटिंग कभी कहीं भी हो सकती है, ये माइट भी। कैरन्स, ये सारी कैरन नहीं है। अगर आप लोगों को कैरन्स का नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चेक करने दें, वो जो कह रहे हैं राफे कैरन्स हैं सारी। हाँ नहीं, वो नहीं है, उनकी ये हेयर कट इस तरह की नहीं होती। खैर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल कोई भी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। इसी को हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे ले आते हैं और इसको लेफ्ट लाइन कर लेते हैं। ये हम इसको सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं ताकि ये एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट हो। गाइड्स हाइड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को एक दफ़ा मैं कि क्या बना है अभी तक। ठीक है, इस तरह से हमारे पास चीज़ आ गई है। ओके, इसके बाद यहाँ पे अबाउट अस वगैरह आ रहा है, उसको हम लिख लेते हैं। ये इसने यहाँ पे पोर्टफोलियो की जगह भी बना सकते हैं हम लोग इसके अंदर, और इसके अलावा टेक्स्ट भी आ सकता है। चलें यही ले लेते हैं टेक्स्ट। ठीक हो गया, और इसको लिख देंगे व्हाट वी डू। व्हाट मेक्स डिफरेंट ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, और इसको आप करेंगे थोड़ा सा छोटा ताकि यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर सकें। टेक्स्ट लेने के लिए मैं यहाँ से एक फोकस लैब की एक वेबसाइट है, फोकस लैब। अच्छा, जैसे जो नीचे वाला ऑरेंज रेक्टेंगल है उसकी दोनों साइड्स को बड़ा करके इमेज की साइड्स के बराबर करें। चलें ऐसे कर लेते हैं। ये मैंने हल्के से इसको ऐसे शेडो देने की कोशिश की थी, लेकिन चलें इसको हम यहाँ से और बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से आ जाएगा। ओके, नहीं ये नहीं है वेबसाइट, फोकस ये वाली। टेक्स्ट लेने के लिए, ठीक है, यहाँ से हम लोग टेक्स्ट ले लेते हैं थोड़ा सा। और ये आ जाएगा इस जगह पे। और इसका हम टेक्स्ट छोटा कर लेंगे। ठीक हो गया। टेक्स्ट की क्वांटिटी कम लग रही है। यस, ये अच्छा। ठीक है जी। ओके, सर फोल्डिंग इफेक्ट कैसे आएगा मॉकअप से? जी बिल्कुल, आप मॉकअप लोगे और उसके अंदर इसको प्लेस करोगे ट्राई फोल्ड फ्लायर को। हाँ, यहाँ पे भी उन्होंने कोई टेक्स्ट ऐड किया हुआ है हमारे पास। हमने इनको अनग्रुप कर लिया था। एक चीज़ ये भी है कि हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और रफ फील देने के लिए इसको इस तरह से बाहर ला सकते हैं। ठीक है, हम सारी इसको कॉपी नहीं करते, खुद इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी। राइट साइड बिल्कुल सिंपल है, सेंटर में टेक्स्ट है। टेक्स्ट अब वो वाला ले आते हैं जो हमने ऊपर छोड़ा था इसका।
ठीक हो गया। और इसके बाद बाकी इसके अंदर आप यहाँ से ये वाली शेप सेट कर लो इस तरह से, ट्रांसफॉर्म करके रिफ्लेक्ट करें इसको, ओके करें। ये सारे शेप्स वगैरह आ जाएंगी इसमें। और नीचे आप चाहो तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे अगर ऐड करना है तो website.com। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यूट्यूब पे जब कोई वीडियो अपलोड करता है किसी ट्यूटोरियल वगैरह की तो पीछे म्यूज़िक क्यों लगाते हैं। ठीक है जी, सो इसको मैं सेव कर रहा हूँ, और इसका जो साइड पे कचरा वगैरह है इसको सारे को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ से पहले एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इस सबको सिलेक्ट करके क्लिप कर रहा हूँ ताकि साइडों वाली जो चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ये अब मैं चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, सो हम लोगों ने एक फ्लायर क्रिएट कर लिया है। अच्छा सर, आप पहले नोट पैड में क्यों पेस्ट करते हैं? मेरी आदत है, सिंपल जो चीज़ है सर। पोस्टर एंड फ्लायर की एक गिग बनेगी, नहीं पोस्टर की अलग गिग बनेगी, ट्राई फोल्ड फ्लायर की अलग गिग बनेगी। ठीक हो गया। सर म्यूज़िक लगा दें, अब टाइम गुजर गया और ना कि अलाउ है कि क्लास में आप म्यूज़िक लगाएं, ठीक है, तो इसलिए हम नहीं लगा सकते। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ से फ्री पिक्स से देख लेता हूँ कोई मॉकअप वगैरह पड़े हुए इसके ट्राई फोल्ड के। ठीक है, ये मॉकअप्स वगैरह इसमें पड़े हुए हैं, आप लोग ये अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको डाउनलोड करने बैठ गया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि मॉकअप बहुत हैवी होते हैं। ठीक है, ये इसमें काफ़ी मॉकअप्स वगैरह मौजूद हैं। ठीक हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें। बाकी अगर आप लोगों ने अपनी जो प्रोफाइल्स हैं वो कमेंट कर ली हैं तो मुझे भी बता दें, उसको भी हम रिव्यू कर लेते हैं। और कोई चीज़ करनी हो, कुछ करना हो तो बता दें, वो भी कर लेंगे। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। बाकी जी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ये चीज़ें। अब ऐसा नहीं हो कि जो हम पूरे वीक में असाइनमेंट कर रहे हैं सिर्फ पूरे वीक हम वही करते रहेंगे। हम चीज़ें आगे भी पढ़ेंगे, और आप जो चीज़ें पढ़ रहे होगे वो साथ साथ फिर आपके ऐड होती जाएंगी। ठीक है, ओके जी, अच्छा लग रहा है। वो अच्छा लगना इतना इशू नहीं है, मेन चीज़ आप लोगों को समझ आना है कि आप लोग भी इस तरह की चीज़ बना सको। मुझे थोड़ा सा इसके अंदर ये इशू आ रहा है कि ये जो जगह है ना ये खाली है, इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है। एक सेकेंड, आप लोग तब तक कमेंट्स वगैरह दें मुझे, फिर आगे चलते हैं। यानी कि मुझे बता दें कि आप लोगों ने अपनी जो फाइवर की प्रोफाइल है वो सबमिट कर दी है। इसमें से एक सेकेंड, ये ठीक है। मैं जस्ट को थोड़ा सा बेहतर कर दूं ताकि आप लोग, और इसमें से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम चीज़ को कैसे फिलअप कर सकते हैं। कोई जगह खाली खाली लग रही हो तो वो कैसे ऐड हो सकती है उसमें चीज़।
इसको हम ले आते हैं अब आगे। एक सेकेंड, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे सबको। और अरेंजमेंट फ्रंट, और इसकी कैपेसिटी वापस में थोड़ी सी, यहाँ से डार्क कलर ले लेते हैं, यूँ कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसके अंदर थोड़ा सा इमेज का ओवरले दे सकते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा फिल हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया, कर दिया सबमिट। ठीक है, मैं चलें चेक कर लेता हूँ अभी, एक सेकेंड। सर हमें लग रहा था वो शेप पता नहीं कैसे फोल्ड होगी, और ये नहीं पता वो, तो ऊपर ट्रायंगल ऐड कर दिया सिंपल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। डिज़ाइन को ब्रेक किया करें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये एग्जैक्ट शेप कैसे बन रही है। ठीक है, ओवरऑल देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। सर मैं पूरे आर्टबोर्ड पर रेक्टेंगल बनाता हूँ, लेकिन जब एक्सपोर्ट करता हूँ तो फिर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट शो करता है। आई एम फेसिंग दिस फॉर अ वाइल। माइट भी आपका जो ट्राइंगल है वो पूरे आर्टबोर्ड पे एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा शो करता है उसको। ठीक है, एक दफ़ा जो अलाइन टूल है उसको यूज़ करते हुए उसको सेंटर और टॉप अलाइन वगैरह करके, ताकि वो सारा जो है वो बैठ जाए। ठीक है, अब किसी हद तक ये ठीक है। ओके, मौके अपने लैपटॉप के साथ मेरे ब्रेन भी हैंग कर दिया है, तब काम नहीं कर। अच्छा, यस, ब्लीड भी सेट की हो सकती है। अब्दुल शकूर आप देख लो कि ब्लीड ना सेट की हो। अच्छा, ठीक हो गया। ओवरले मैच नहीं करा दूसरे पार्ट से, थोड़ा सा ओवरले के अंदर फ़र्क आता है, कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसका। ठीक है, ओके जी। ठीक है, मैं फिर यहाँ से अब इसको आप लोगों के जो फाइवर की फाइल्स हैं वो चेक कर लेता हूँ। ओपन कर रहा हूँ मैं। आप लोगों के तब तक कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। मॉकअप यूज़ करने का कोई और तरीका नहीं है? किस तरह का तरीका आप पूछ रहे हो, पहले ये बताओ। और क्या तरीका होगा? नॉर्मली ये आपके इसी चीज़ से बन रहे होते हैं, जो आपके फ़ोटोशॉप होती है इसी से बनता है मॉकअप, इसी में यूज़ होता है। ओके जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, जी एफ एक्स रहमान की हमारे पास पहले है जी प्रोफाइल। जी एफ एक्स रहमान ने 3 ही अभी तक गिग्स क्रिएट किए हैं। अब्दुल रहमान प्रोफेशनल ट्रेनर, ठीक है, ठीक हो गया। डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई है। स्किल्स और ऐड करें, यहाँ पे स्किल्स कम है। अच्छा, ये ओपन कर लेते हैं। ओहो, अब मैंने ज़्यादा सारे ओपन कर लिए, अभी मेरे साथ खेलते रहेंगे ऐसे। प्लीज़ की इमेज कंटेनिंग ट्रेन। अच्छा जी, ट्रेन किधर है? ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है। ये फाइवर को डर लगना शुरू हुआ था कि पता नहीं क्या किसने ओपन कर ली। ट्रेन ट्रेन ट्रेन, थैंक यू जी, आई एम ह्यूमन। अच्छा, ठीक है। प्रोफेशनल क्रिएटिव ठीक हो गया। वन कॉन्सेप्ट, इसमें डिज़ाइंस और ऐड करें, डिज़ाइंस कम है। ठीक है, बिजनेस कार्ड के और डिज़ाइन ऐड करें। इसमें स्पेस ऐड करें, व्हाट डू आई नीड से पहले, और व्हाट डू डिलीवर किससे पहले आएगी। और ये 1 2 3 में ना करें, इसको आप बुलेट्स में करो। ठीक है, ये बुलेट्स होंगे सारे, और इसके बाद यहाँ पे भी स्पेस आएगा। अच्छा जी सर, ये वाला मॉकअप लैपटॉप हैंग कर देते हैं। उसके अलावा तो ऑनलाइन कोई देखना पड़ेगा, इस तरह कोई छोटी मोटी वेबसाइट हो जिसके ऊपर आप इमेज अपलोड करो, वो आपका प्लेस कर दें। लेकिन उसमें ये होता है कि वाटर मार्क ऐड कर देते हैं साथ में। ठीक है जी, बाकी डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी है, सर इसमें थोड़ी स्पेसिंग की ज़रूरत है। ठीक है, ब्रीथिंग स्पेस थोड़ी सी आए, इसके अंदर चीज़ें बहुत क्लोज हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। गिग अच्छा बना हुआ है, गुड वर्क जी, ज़बरदस्त।
अच्छा, लोगो डिज़ाइन वाले पे काम होने वाला है, इस पे भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है करेंगे, लेकिन बहरहाल लोगो तो ऐड कर लें, इसमें भी वही इशू है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई है और आपका नाम जो आएगा वो बोल्ड होगा। ठीक है, बाकी ठीक है, ज़बरदस्त, गुड वर्क। ये बेचारे इतनी जैकेट पहन के सहरा में फेंक दी हैं आपने। खैर बहरहाल थोड़ा सा इससे बेहतर इमेज बन सकता है। ठीक है, ये इस तरह सेंस नहीं बन रही, बिल्कुल नीचे पड़ा हुए हैं। और आफ्टर बिफोर जब भी लिखते हैं तो थोड़ा सा सेंटर में लिखा है या साइड पे लिखें ताकि दोनों अलाइंड। अभी इसका आफ्टर बिल्कुल इधर पड़ा हुआ है, इसका सेंटर में। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। इसको बुलेट्स यूज़ करें, नंबरिंग यूज़ ना करें, तो ये चेंज याद से कर लीजिएगा और स्पेस ऐड कर लें। दो मेजर चेंजेस यहाँ वाले। ठीक है, बाकी गिग्स अच्छे बने में, अब और गिग्स क्रिएट करें आप। ठीक है, और पोर्टफोलियो में चीज़ें ऐड करें। अच्छा जी, हुज़ैफ़ा ने कवर्स क्रिएट कर दी। मैंने मना भी किया था कवर्स नहीं क्रिएट करने, और ना ही कवर्स आपके कोई बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है इसके अंदर। ठीक है, इसको चेंज करें और अपना डिज़ाइन अपलोड करें यहाँ पे। अच्छा, लिल वेन की जी उन्होंने यहाँ पे कोट ऐड किया हुआ है। आप उसके बजाय ये जो कोट है ना, ये आप यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है, बाकी ठीक है। ये उर्दू पंजाबी वगैरह ऐड ना करें, वरना आपको क्लाइंट तंग करेंगे, क्योंकि गोरों को तो उर्दू इंग्लिश नहीं है और उर्दू पंजाबी नहीं आती, तो इतना कोई मसला नहीं है, ना भी आती हो। ठीक है, इंग्लिश काफ़ी है। अच्छा, इनको ओपन कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसमें मॉकअप कोशिश करें यूज़ करके ऐड करें, और डिस्क्रिप्शन के अंदर रैंडम बोल्ड ना करें चीज़ों को, इसको सिंपल प्लेन टेक्स्ट में रहने दें। ठीक है, बोल्ड किया और टेक्स्ट पढ़ना मुश्किल हो जाता है। कार्स डायमेंशन ज़बरदस्त, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। सिर्फ ये है कि इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे जो बोल्ड की हुई चीज़ें वो हटा दें, बाकी ठीक है। इसमें भी चीज़ें और आएंगी अभी। ये पूरा दोबारा क्रिएट करने वाला, इसकी डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, वेक्टर पोर्ट्रेट वाले में अभी आपने कोई भी एग्जांपल नहीं ऐड की हुई, डिस्क्रिप्शन ठीक है, टैग्स भी ठीक है। ओके जी, फ्लैट मिनिमल लोगो एफिशिएंट। आई विल डिज़ाइन मॉडर्न कस्टम प्रीमियम मिनिमल यूनिक फ्लैट एफिशिएंट फॉर। क्या डिज़ाइन करेंगे आप? लोगो का वर्ड तो यूज़ ही नहीं किया टाइटल में। इसमें लोगों का वर्ड ऐड करना था, करें वो ऐड जो कोई आपकी इसकी एसईओ हो। ठीक हो गया, यहाँ पे भी लोगों का अलग वर्ड आएगा, आपने भी उसको सिर्फ कस्टम लोगो में डाल दिया। ठीक है, सिर्फ कवर्स रिमूव करें, बाकी जो चेंजेस बताएं उसको एक एक करके देख लीजिएगा। अच्छा, ये FSW डिज़ाइनर, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। आप फहमीद हैं, ठीक है। आल्सो लव टू बी कॉल्ड सोनी, ये ना लिखें, या सोनी लिखें या फहमीदा लिखें। ठीक है, ये इतना पर्सनल चीज़ें ना लिखा करें। फैशन ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक हो गया। बिजनेस कार्ड्स थोड़ा सा बेहतर प्रेजेंट करें इनको, डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी है, ज़बरदस्त। यहाँ पे दो और टैग्स आएंगे। ठीक है, क्रिएटिव ऐड कर दें, प्रोफेशनल ऐड कर दें। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन किसी ने ठीक लिखी है, ऐसा ऐसा सारे बच्चे जो हैं उनको थोड़ी सी सेंस आना शुरू हो गई है। ओह, वन ऑर्डर इन क्यू, आई गेस आप ऑर्डर कर रहे हो, या पता नहीं किस तरह से है ये। अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो मुझे बता दें कि क्या सूरत हाल चल रही है इसकी। आप जितने भी बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, मुझे उसमें लूप में रखा करें, ताकि कोई मसला हो, कोई इशू हो तो मुझे पता हो, फिर आप लोग बाद में आके बताते हैं कि वो तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अच्छा, आई विल डू फोटो एडिटिंग एंड बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट रिमूवल, ठीक है। इसमें थोड़ी चीज़ें और ऐड होंगी, बहुत खाली खाली से। ठीक है, ज़बरदस्त। क्लिक फॉर डिज़ाइन, ठीक है, इरम है ये, इनके डिज़ाइन देख लेते हैं। अरेबिक भी आती है, ओके। अच्छा, डिज़ाइंस अच्छे हैं, ठीक है। सब कुछ बोल्ड कर दिया, सब कुछ बोल्ड नहीं होगा, ये वाली चीज़ें बोल्ड नहीं होंगी। ठीक हो गया।
इसमें थोड़े से और चीज़ें ऐड, आई विल बी अ प्रोफेशनल वर्कर नहीं आएगा, डिज़ाइनर आएगा इसमें। आपकी चीज़ें सारी बोल्ड हैं, इनको लाइट करें, बोल्ड ना करें, रेगुलर में लेके आएँ। ठीक हो गया। सेम इसमें वही इशू है। व्हाट इज लिवर में फेमिनिन स्टाइल बिजनेस कार्ड ज़रूरी क्यों है? फेमिनिन के अलावा बाकी नहीं बन सकते? ठीक है जी। और ये फ़ोटोशॉप का एक गिग बनाया हुआ उन्होंने। हाँ, ज़बरदस्त चीज़ें काफ़ी ऐड की हुई हैं। और 2 इमेजेस फ़ोटो एडिटिंग कलर ठीक है, ठीक हो गया। ओके जी, किरण खालिक हैं उसके बाद। प्रोफेशनल अफोर्डेबल, थैंक यू किरण, ठीक हो गया। ओके जी, बिज़नेस कार्ड है इसमें, ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। लोगो बहुत अच्छे प्रेजेंट हुए हैं, लेआउट अच्छा है, ज़बरदस्त। आपकी जो डिस्प्ले पिक्चर आपने ऐड की, प्रोफाइल पिक्चर, वो भी अच्छी बनी हुई है। इसमें थोड़ा सा ये है कि डिटेल और ऐड करने वाली है, चीज़ों को थोड़ा सा बोल्ड करें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट है सारा, ठीक है। निदा डिज़ाइंस, आपका ये जो पिक्चर है इसको थोड़ा सा बड़ा करें, ये बहुत छोटी इसमें आई हुई है। ओके जी, ठीक हो गया। फोटोशॉप रिमूवल इसमें ठीक है। डिस्क्रिप्शन वन स्टेप डेस्टिनेशन, इस सेंटेंस को रिमूव कर दें। आई गारंटी वन ऑफ द बेस्ट कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, इसके अंदर अपना ठीक है नाम लिखा हुआ है, ठीक हो गया। इसमें ठीक है, कोशिश करें कि मॉकअप में प्लेस हो सकें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। ठीक है जी। उसके बाद ज़हेब क्रिएटिव हैं, ज़हेब ने 2 ही गिग्स बनाए। ज़हेब मैं अभी आपकी प्रोफाइल रिव्यू नहीं कर रहा, मैं कब से कह रहा हूँ कि तकरीबन 3-4 गिग्स तो बनाएं। 2 गिग्स वाले निश्ता दोबारा बना के मुझे कमेंट कीजिएगा। अच्छा जी, एटलीस्ट 3 वालों को मैं कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल मैं कहा था कि 4 बना लें ताकि कोई एटलीस्ट चीज़ हो। रेको डिज़ाइनर ठीक हो गया। मॉकस वगैरह यूज़ किए हैं, ये अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त। बुलेट्स ऐड करें इनके अंदर, ठीक है, यहाँ बुलेट पॉइंट्स आएंगे, बाकी ठीक है। ज़बरदस्त, अच्छी लेआउट यूज़ की हुई है, ठीक है, ठीक हो गया। हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है जी, परफेक्ट। ओवरऑल आपका गिग अच्छे बने हुए हैं, सिर्फ थोड़ा सा ये है कि अब इस पर बिडिंग वगैरह स्टार्ट करें। ये हो गया रिव्यू। अबू ज़र का है, ये हम देख लेते हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई है। ये हमारे डिज़ाइन का नहीं है। लग्जरी प्रोफेशनल, ठीक है, इसको फ्रंट पे लगाएं, ज़्यादा बेहतर है। और ये फेसबुक का आइकन हटा दें यहाँ से, डायरेक्ट कांटेक्ट ना दें। बाकी ठीक है। डिलीवर सोर्स फाइल की स्पेलिंग गलत है। अच्छा, आफ्टर बिफोर, ठीक हो गया, ठीक है। गुड वर्क जी, ज़बरदस्त। इस पे थोड़ा सा काम होने वाला है, लोगोज और ऐड करें यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों के पोर्टफोलियो सब बच्चों के थोड़े वीक हैं, उसमें वो चीज़ें और ऐड होने वाली हैं टाइम के साथ साथ। ये तो कुछ बना ही नहीं हुआ कि स्टूडियो और ख़त्म।
आई एम फ़कीहा। फ़कीहा तो इतना काम कर रही हैं, आपने गिग्स नहीं बनाए हुए अभी तक अपने? ये देख लीजिएगा, गिग्स नहीं बने हुए अभी आपके। गिग्स कब बनेंगे और कब सबमिट होगी, और आपने खाली प्रोफाइल सबमिट करवा दी है। तो आप काम करने वाले बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं। ओके जी, सो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। अभी जिन बच्चों की रिव्यू नहीं हुई, कल उनकी भी रिव्यू कर दूंगा प्रोफाइल। अगर कोई लाइव ज्वाइन करना चाहता है तो मैं यहाँ पे आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग लाइव ज्वाइन कर सकते हो इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन हो। एक सेकेंड। उप्स, मैंने गलत जगह कमेंट कर दिया है ये। लुक्स लाइक समवन कॉपीड। सर मैंने 5 गिग्स बनाए हुए हैं, इम्प्रेशंस भी आए हुए हैं। यहाँ पे गिग आपके पब्लिश नहीं हुए हुए, ये चेक कर लीजिएगा। ज़ूम इन ज़ूम आउट करने की कौन सी की होती है? ऑल्ट प्रेस करके आप अपना जो माउस का रोल करने वाला होता है, इसको क्या बोलते हैं, व्हील, माउस व्हील जो होता है उसको रोल करेंगे तो उससे हो जाएगा ज़ूम इन ज़ूम आउट। सर आज बिडिंग की दुआ करें कोई रिस्पांस आ जाए। चलें जी, अल्लाह ताला इनकी बिडिंग के रिस्पांस आना शुरू हो जाए। हाँ ठीक है जी, और कोई मसला? आई एम जस्ट एज कन्फ्यूज। मुझे आप इनबॉक्स करें अपना लिंक, मैं दोबारा देख लेता हूँ क्यों इशू आ रहा है। ये वाला आईडी खोल नहीं रहे थे, इस ऐसे लेट लिंक सेंड किया, खुल नहीं रही थी। कोई मसला नहीं, कल रिव्यू कर लूँगा। अच्छा जी, हमारे साथ वकास है, मैं एक सेकंड उनको ऐड करता हूँ। क्यों इशू आ रहा है ये वाला? ओके, अस्सलाम वालेकुम वकास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ऐसे लेट लिंक सेंड किया, खुल नहीं। सर वालेकुम सलाम वकास, अपनी स्ट्रीम ऑफ कर दें। जी सर, कर दिए। चलें, अच्छा जी बताएं। जी सर, तो मैं सर ये कहना था कि मुझे फेवर नहीं था काफ़ी दिनों से। ठीक है, उससे थोड़ा बैक पे हूँ स्टूडेंट से। अब बेहतर है पहले से? जी सर, टाइफाइड हो गया है। थोड़ी सी आपकी आवाज़ कट रही है। तो आप आ रही है सर? थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है जी, बताएं। मुझे ना फीवर हो रहा था, टाइफाइड, इस वजह से मैं थोड़ा बैक पे चल गया हूँ स्टूडेंट से। तो ठीक है, और मेरा इशू नहीं ऐड हो रहा है सर। क्या नहीं ऐड हो रहा? मौका मॉकअप्स नहीं ऐड हो रहे? जी स्क्रीन इशू शेयर कर सकते हैं आप? जी सर, स्क्रीन शेयर करके बता दें मुझे, ताकि मुझे पता चले क्या इशू आ रहा है। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, मैं चेक करता हूँ। ओके सर। इसके अलावा भी कोई स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो लिंक पे क्लिक करके लाइव आ सकता है अगर कोई इशू आ रहा हो तो। सर नहीं, यहाँ पे अभी तक आपकी स्क्रीन नहीं आई। अगर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही क्योंकि आपकी आवाज़ भी क्लियर नहीं है, तो एक चीज़ ये कि आप ऐसा करो कि सिंपल अपने मोबाइल से वीडियो बना के ना, जो आप स्टेप्स कर रहे हो वो सिंपल वीडियो में से शेयर कर लेना, मुझे आइडिया हो जाएगा क्या इशू आ रहा है। ठीक है, जी ठीक है सर, ऐसे क्योंकि अभी आपकी आवाज़ भी क्लियर नहीं है और ना आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है साहब। चलें, ठीक हो गया। ओके जी, अगर कोई और ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे बता दें।
मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, फिर हम इसको क्लोज कर लेते हैं। आज का लेक्चर आप लोगों को कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी जो असाइनमेंट आप लोग कर रहे हो वो असाइनमेंट कंप्लीट करें। असाइनमेंट में कोई इशू आता है, कोई मसला आता है बता दें। बिडिंग वगैरह साथ साथ करते रहें ताकि प्रोजेक्ट आना स्टार्ट हो, ठीक है। इसके अलावा जो लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो भी मुझे बता दें ताकि मैं आप लोगों का जो नाम है वो टॉप अर्नर्स के लिए दूं, क्योंकि भावलपुर का पहला बैच है तो आप लोग टॉप अर्नर्स बन सकते हो। थोड़े से प्रोजेक्ट करने से बन सकते हैं। सो अपना कांटेक्ट वगैरह मुझे करते रहिएगा कि हमने इतने प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं। बाकी 2-3 बच्चे जो हैं जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनके साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, तो उसको भी साथ साथ देख लेंगे। अच्छा सर, रिज्यूमे और पोस्टर डिज़ाइन को जेनेरिक गिग में ऐड कर लें या सेपरेट बनाएं? अगर आप अलग से करना चाहते हो, रिज्यूमे का सर्विस अलग से देना चाहते हैं, वो अलग से भी दे सकते हैं। जेनेरिक में ऐड करना जेनेरिक में ऐड कर लें। मेन चीज़ ये है कि आप चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सीखोगे तो उसमें से आपने खुद देखना है कि आपको क्या चीज़ अच्छे से आती है, किसके आपके पास पोर्टफोलियो ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, ठीक है। थंबनेल से इम्प्रेशन पे फ़र्क पड़ता है? थंबनेल से इम्प्रेशन पे फ़र्क नहीं पड़ता, थंबनेल से क्लिक पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कोशिश ये करें कि थंबनेल्स वगैरह जो आप क्रिएट कर रहे हो, तो अगर क्रिएट करते हो तो अच्छे क्रिएट करो, वरना कोशिश करें कि अपना डिज़ाइन शो करें, ठीक है। सर लिंक प्लीज़ चेक कर लें, मैं एक मिनट देख लेता हूँ। कल रिव्यू कर लेंगे, आपकी प्रोफाइल को इतना मसला नहीं है। मैं देख लेता हूँ अगर लिंक में मसला आ रहा हो, लेकिन ओपन करके चेक करूँगा, लेकिन हम प्रोफाइल कल ही रिव्यू करेंगे। अब आपके गिग्स शो हो रहे हैं, ठीक है। गिग्स शो हो रहे हैं, मैं ऐसा करूँगा कल आपकी प्रोफाइल को रिव्यू कर लूँगा बाकी स्टूडेंट्स के साथ जिनकी अभी रिमेनिंग है, ठीक है। सर थंबनेल एक भी काफ़ी है? थंबनेल एक किस तरह का, अगर खुद डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तब वो काफ़ी है। अगर आप पोर्टफोलियो के डिज़ाइन अपलोड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी कवर वगैरह क्रिएट करने की, डिज़ाइन करने की कोशिश ना करें, वो इतने अच्छे नहीं लगते, ठीक है। चलें सही है, ठीक हो गया। इसको फिर मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह कल हम लोग कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कल मेरी कोशिश है कि मैं आप लोग कम्युनिकेशन सिखाऊँ कि क्लाइंट से कम्युनिकेशन कैसे करनी है। सो कल का जो आपका टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस पर भी कोशिश कीजिएगा कि ध्यान से सुनिएगा और क्लियर माइंड के साथ आइएगा। और एक चीज़ कि आपके माइंड में जितने सवाल हैं कि क्लाइंट अगर ये कहे तो क्या करना है, वो कहे तो क्या करना है, वो सारे क्वेश्चन लिख के ले आएँ कल, ठीक है, ताकि हम उसको डिस्कस कर सकें। जितने आपके माइंड में चीज़ें आती हैं कि क्लाइंट अगर ये कह दे, क्लाइंट अगर वो करने का कहे, क्लाइंट अगर ऐसा कर दे वैसा कर दे, तो उस सिनेरियो में हमने क्या करना है, हमने क्या जवाब देना है, तो वो सारा कुछ मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है जी। ओके। अच्छा सर प्रोग्रामिंग या डिज़ाइनिंग के गिग्स लगा सकते हैं साथ से? जी बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप बना सकते हैं गिग्स, ठीक है। चलें इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।